हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम बैक माय चैनल टारगेट टीचर जॉब। मैं प्रियंका चौधरी स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब में। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, इसके पहले भाग में हम लोगों ने देखा था वर्णमाला के अंतर्गत वर्ण, स्वर, व्यंजन, स्वरों का वर्गीकरण, व्यंजनों का वर्गीकरण, ये सारे टॉपिक हम पढ़ चुके हैं और इससे रिलेटेड हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाने वाले जो क्वेश्चन है वो सब सॉल्व कर चुके हैं हम लोग। आज हम पढ़ेंगे संधि। संधि किसे कहते हैं, सबसे पहले देखते हैं। दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है वह संधि कहलाता है। यहाँ पर विकार का मतलब परिवर्तन से है। दो वर्णों का जो मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसी को हम संधि कहते हैं। जैसे देव धन आलय, देवालय, जगत धन नाथ, जगन्नाथ, मनः धन योग, मनोयोग। अब हम देखते हैं संधि के भेद। संधि के पहले वर्ण के आधार पर संधि के 3 भेद किए जाते हैं। नंबर 1 है स्वर संधि, नंबर 2 है व्यंजन संधि और नंबर 3 है विसर्ग संधि। संधि का पहला वर्ण यदि स्वर वर्ण हो तो स्वर संधि होता है। जैसे नवधन आगत, जिसका जो संधि होने पे होता है नवागत। संधि का पहला वर्ण है वा। नव में वा पहला वर्ण है। इसका मतलब वा में हम जब वा को उच्चारित करते हैं तो उसमें आ स्वर छिपा रहता है, तो इसका मतलब ये है कि ये स्वर संधि के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट चलते हैं। संधि का पहला वर्ण यदि व्यंजन वर्ण हो तो वो व्यंजन संधि कहलाती है। जैसे वाक धन ईस बराबर वागीस। संधि का पहला वर्ण क है। यहाँ पे देखिए का के नीचे हलंत लगा हुआ है ना, यहाँ इसका ये मतलब हुआ कि ये व्यंजन संधि है और ये व्यंजन वर्ण के अंतर्गत आएगा। और संधि का पहला वर्ण यदि विसर्ग युक्त हो तो विसर्ग संधि होती है। जैसे मनः धन रथ, मनोरथ। संधि का पहला वर्ण न है ना, ना के सामने विसर्ग चिन्ह लगा हुआ है, इसका ये मतलब हुआ कि ये विसर्ग संधि है। हम चलते स्वर संधि। स्वर के बाद स्वर अर्थात दो स्वरों के मेल से जो विकार परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। दो स्वर आपस में जब मिलते हैं उससे जो परिवर्तन होता है उसको कहते हैं स्वर संधि। जैसे सूर्य धन अस्त, सूर्यास्त। यहाँ पे स्वर संधि का ये उदाहरण है। महाधन आत्मा, महा में आ छिपा और सामने भी आ है, आ प्लस आ बराबर आ हो जाता है। यहाँ पे ये स्वर संधि हो जाएगी महात्मा। स्वर संधि के भेद। स्वर संधि के निम्नलिखित 5 भेद होते हैं। 1 दीर्घ संधि, 2 गुण संधि और 3 वृद्धि संधि और चौथा यड़ संधि और 5वां आयाद संधि। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हम कल पढ़ेंगे दीर्घ स्वर संधि के अंतर्गत दीर्घ स्वर संधि। वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।